नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी जो क्लास है वो रीट को आधार मानकर चलाई जा रही है। तो पिछली कक्षाओं में हमने माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, इनके बारे में अध्ययन किया। स्वर के भेदों में हमने कहा कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? हमने कहा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने कहा ध्वनि के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। वे कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार 3 भेद मात्रा के आधार पर और ध्वनि के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के अन्य भेदों की। स्वर के अन्य भेद भी होते हैं। वे अन्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वे अन्य भेद होते हैं 2 प्रकार के। स्वर के 2 और भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर का अन्य भेद पहला होता है जिसे हम कहते हैं अनुनासिक, जिसे हम कहते हैं अनुनासिक। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है अनुनासिक, अनुनासिक, जिसे हम निर्नुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक या निर्नुनासिक, इस प्रकार स्वर के ये 2 भेद और माने जाते हैं। अब हम पढ़ें कि अनुनासिक कौन सा होता है और अनुनासिक कौन सा होता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि अनुनासिक कौन सा और निर्नुनासिक कौन सा है। अनुनासिक और निर्नुनासिक के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक नंबर 1, अनुनासिक स्वर कौन सा होता है? उसका हम एक सूत्र पढ़े तो वो सूत्र पाणिनि ने लिखा है कि मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका है। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका है। अर्थात इस सूत्र का अर्थ होता है कि मुख और नाक, मुख और नासिका यानी मुख और नाक से जब किसी स्वर का वाचन किया जाता है, किसी स्वर को पढ़ा जाता है, तो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्णमाला का कोई भी वर्ण या कोई भी स्वर जिसको बोलते समय हमारी जो श्वास वायु है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकले, हमारे श्वास वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकले, उस स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर को कैसे पहचाने? तो उसको पहचानने के लिए हम जब किसी स्वर के ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जिस भी स्वर के ऊपर लगता है उसे हम अनुनासिक स्वर कह सकते हैं। तो दोबारा देखिए कि अगर किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वर को प्रकट करने के लिए हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने स्वर है ए, इस ए को हमें अगर अनुनासिक रूप में प्रकट करना है तो इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें, ये अनुनासिक स्वर हो गया। जैसे आ है तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, ई है तो ई के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, बड़ी ई आ गई। अगर किसी के ऊपर मात्राएं आती है तो उसमें हम चंद्र बिंदु न लगा के सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इसे भी हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये तो होता है अनुनासिक स्वर। इसके बाद बात करते हैं दूसरा अनअनुनासिक या निर्नुनासिक। अनअनुनासिक का मतलब है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु केवल मुख से ही बाहर निकले, केवल मुख से ही बाहर निकले, तो उसे हम अनअनुनासिक या निर्अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो स्वर हैं वो अपने जब मूल रूप में लिखे जाए, मूल रूप के अंदर हम स्वरों को लिखे तो वे अनअनुनासिक या निर्अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। मूल रूप यानी कि ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये
ये सारे स्वर क्या है, अनअनुनासिक या निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार स्वर के ये दो अन्य भेद भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्वर के मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ध्वनि के आधार पर उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और उनके अन्य भेदों में अनुनासिक और निरअनुनासिक स्वर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के वास्तविक भेद। स्वर के वास्तविक भेद कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। स्वर के जो वास्तविक भेद होते हैं, परीक्षा में प्रश्न सीधा आता है कि भाई बताइए स्वर के वास्तविक भेद। तो वास्तविक भेद का मतलब ए के कितने भेद होते हैं, ई के कितने होते हैं, ऊ के कितने होते हैं। हमने स्वर पढ़े 9 माहेश्वर सूत्र में, अब हम उनके वास्तविक भेद पढ़ते हैं। तो स्वर के वास्तविक भेद, अब सभी के अलग अलग भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ए, ई और ऊ। इन तीनों के जो वास्तविक भेद होते हैं, परीक्षा में आता है ए के कितने भेद होते हैं, ए के कितने भेद होते हैं, ऊ के कितने भेद होते हैं। तो सीधा उत्तर लिखना है ए के, ई के, ऊ के, इन तीनों के 18 भेद माने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न है ए के भेद बताइए तो 18, ए के बताइए तो 18 और ऊ के बताइए तो 18। उसके बाद जो अगला स्वर है वो है री। अब कहें री के कितने भेद होते हैं, तो री के भेद माने जाते हैं 30 या 18। री के 30 भेद भी स्वीकार किए जाते हैं और 18 भेद कैसे होते हैं आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जो स्वर आता है वो आता है री। अब कहते हैं री के भेद बताइए, तो री के भी भेद 30 स्वीकार किए जाते हैं या फिर री के 12 भेद माने जाते हैं। री के 30 या 18 और री के 30 या 12 भेद। इसके बाद जो स्वर बचे वो है ए, ओ, आई और औ। इनके चारों के 12-12 भेद स्वीकार किए जाते हैं। तो ये स्वरों के वास्तविक भेद है। 9 हमने स्वर पढ़े, 9 के जो भेद होते हैं वास्तविक भेद कितने। परीक्षा में प्रश्न आता है री के भेद बताओ, ए के भेद बताओ, ए के भेद बताओ, ऊ के भेद बताओ। तो ये इनके वास्तविक भेद होते हैं। अब ए, ई, ऊ के 18 कैसे हुए, री के 30 18 कैसे हुए, री के 30 12 कैसे हुए और इनके 12 भेद कैसे हुए, इनके लिए हमें आगे विस्तार से पढ़ना है। तो ये अगर आपको लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कि पाणिनि जो है उन्होंने सूत्र लिखे, तो उन्होंने सूत्र लिखे तो ये उनका वर्गीकरण किया गया कि ये 9 स्वर हैं। उसके बाद मैंने कहा उनमें जो कमी रह गई उनको वार्तिककार कात्यायन जी ने पूरा किया। तो कात्यायन जी ने क्या किया, एक वार्तिक लिखा। उस वार्तिक के आधार पर री और री इन दोनों को समान मान लिया गया, इन दोनों को समान माना गया। एक वार्तिक लिखा गया, वार्तिक का चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं जैसे सूत्र का ऐसे होता है, वैसे वार्तिक का चिन्ह ये है। तो वार्तिक क्या लिखा गया, वार्तिक ये लिखा री री वर्णयो मिथ्या है सावर्णम वाच्यम। इन्होंने एक वार्तिक लिख करके ये बताया कि री और री ये दोनों दो वर्ण हैं, ये मिथ्या है अर्थात परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। अर्थात री और री दोनों वर्ण परस्पर समान वर्ण कहलाते हैं, एक समान वर्ण होते हैं। तो हमने पढ़ा कि री के 18 और 30 भेद, री के 30 और 12। री के मुख्यतः 18 भेद होते हैं और री के मुख्यतः 12 भेद होते हैं। तो वार्तिककार ने कहा कि ये दोनों समान होते हैं, तो हम इन दोनों को 18 और 12 दोनों मिलाकर के 30 भेद भी स्वीकार करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है री के कितने भेद हैं, तो 30 भी लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है। तो अपने को सबसे पहला जो उत्तर है वो 30 मानना है, क्योंकि ये दोनों समान होते हैं। तो पहला उत्तर 30 स्वीकार किया जाता है। अगर 30 न हो तो 18 स्वीकार करना है, इसमें 30 न हो तो 12। अगर 30 और 18 दोनों साथ में है तो अपने को 30 ही स्वीकार करना है। इसी प्रकार इसमें भी 30 और 12 दोनों हो तो हमें 30 स्वीकार करना है। अब दिमाग में एक बात आती है कि ए तो अकेला होता है, इस अकेले को
18 कैसे बना दिया, 18 भेद कैसे होते हैं ए के, री भी अकेला है, इसके 30 भेद 18 भेद कैसे होते हैं, तो उसको हम विस्तार से अभी जानते हैं कि री के 18 कैसे होते हैं, ए के 18 कैसे होते हैं, और इनके 12 क्यों होते हैं, 18 क्यों नहीं होते, तो उनको हम विस्तार से अभी पढ़ते हैं। तो देखिए इन सभी के वास्तविक जो भेद है वो किस प्रकार बनते हैं। हमने अभी पढ़ा कि स्वरों के मात्रा के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और अन्य भेद, इस प्रकार कुछ भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम ए, ई और उ, इन तीनों के भेदों के बारे में जानते हैं कि इनके भेद 18 कैसे होते हैं। हमने कहा कि इनके मात्रा के आधार पर तीन भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, जिसे हम मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व। दूसरा इसका भेद होता है दीर्घ, और तीसरा इसका भेद होता है प्लुत। इस प्रकार ये तीन भेद हमने किए थे मात्रा के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए ए, ई, उ के तीन भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हमने कहा कि जो ए है ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा ए। अब इसके भी हम तीन भेद और करते हैं। कैसे करते हैं, हमने पढ़े कि स्वर को जब ऊंची आवाज में बोलते हैं, उर्दू विभाग से बोलते हैं, तो उसे उदात्त कहते हैं। तो ए को हम ऊंची आवाज में भी बोल सकते हैं, ए को हम मध्यम आवाज में भी बोल सकते हैं, और ए को हम नीची आवाज में भी बोल सकते हैं। तीनों प्रकार से ए का उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए इसके तीन भेद और स्वीकार किए जाते हैं। पहला होता है उदात्त, दूसरा होता है अनुदात्त, और तीसरा होता है स्वरित। तीन प्रकार से इसके उच्चारण हम कर सकते हैं। ए को मध्यम भी बोल सकते हैं, तीव्र गति में, ऊंची आवाज में, नीची आवाज में, मध्यम आवाज में, तीनों तरीके से ए का उच्चारण कर सकते हैं। तो ए के तीन भेद और हो गए। इसी प्रकार हम बात करें दीर्घ, दीर्घ यानी कि आ, और आ के भी हम तीनों उच्चारण कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त, और तीसरा स्वरित। ऐसे हम आ को भी तीनों तरह से बोल सकते हैं, ऊंची आवाज में, मध्यम आवाज में और निम्न आवाज में। इसी प्रकार जो प्लुत स्वर होता है आ, हमने कहा जो तीन गुना समय लगता है वो, उसको भी हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं। उदात्त भी बोल सकते हैं, अनुदात्त भी बोल सकते हैं, और स्वरित भी बोल सकते हैं। इस प्रकार इसके भी हम तीनों उच्चारण कर सकते हैं। तो ए, ई, उ को हम ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीन भागों में बांटते हैं। फिर ह्रस्व को हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बोल सकते हैं, दीर्घ को भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में, और प्लुत को भी। अब इसके बाद बात करें, हमने दो भेद और पढ़े। दो भेद कौन से पढ़े, अनुनासिक और निर्नुनासिक, जिसे हम अनअनुनासिक भी कहते हैं। तो ह्रस्व को देखो एक भेद तो ये हो गया, उसके बाद तीन भेद हमने ये कर दिए, तो 1 + 3 कितने भेद हो गए, 4। अब इस ह्रस्व के दो उच्चारण और हो सकता है, एक तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाला, और एक सामान्य ए। तो इसके दो भेद और हो गए, तो 4 और 2 टोटल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। इसका हम अन्य उच्चारण को विभाग करें तो एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक। इस तरीके से इसके 6 भेद हो गए, किसके, ए के, यानी ह्रस्व ए के। फिर बात करें दीर्घ की, तो दीर्घ में भी यही बात है कि हम इसके फिर दो भेद कर सकते हैं, एक तो अनुनासिक और एक अननुनासिक। फिर प्लुत के भी हम दो भेद और कर सकते हैं, वही अनुनासिक और निरअनुनासिक या अननुनासिक। इस तरीके से 6 इसके और 6 इसके, टोटल मिलाकर के 18 ए के भेद हो गए। इस तरह से ए, ई, उ के 18 भेद स्वीकार किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ए के 3 भेद तो ये, 3 ये, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और फिर इनके 2 ये, 9 को 2 से फिर गुणा करें तो हो जाते हैं 18। हम ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो ह्रस्व के, 6 ही दीर्घ के, और 6 ही प्लुत के। इस तरीके से भी 18 भेद होते हैं। अब ए, ई, उ तीनों के तो 18 भेद हो गए। अब बात करते हैं, हमने कहा री के भी 18 भेद होते हैं।
री भी ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। इसलिए ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6 मिलाकर इसके भी 18 भेद होते हैं। साथ में हमने कहा री के 30 भेद भी स्वीकार किए जाते हैं। वो कैसे? तो अपना अगला जो स्वर है वो होता है री। री जो होता है ये ह्रस्व भी स्वीकार किया गया है और आचार्य पाणिनि ने इसको विकल्प से प्लुत भी माना है। तो ह्रस्व और प्लुत इसके 2 भेद होते हैं, एक तो ह्रस्व होता है, एक प्लुत होता है। इसमें दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ इसमें नहीं होता। इसलिए ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6 इन दोनों को मिलाकर के ये 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। इसलिए ये 6 जो भेद हैं इसके स्वीकार नहीं किए जाते। इसलिए री के कितने भेद होते हैं? 12। अब वार्तिकार ने कहा रील री वर्णियो मिथ्या सावर्णम वाच्यम, अर्थात री और दोनों जो वर्ण है वो समान है। तो समान होने के कारण इन 18 को और इन 12 को दोनों को हमने मिलाया तो इसके 30 भेद स्वीकार किए जाते हैं। यहां तक क्लियर है कि 30 भेद कैसे होते हैं। अब अपने जो आगे जो स्वर आते हैं वो आते हैं ए, ओ, आई और औ। ये 4 जो स्वर है इनके हमने स्वीकार किए 12 भेद। वो 12 भेद क्यों स्वीकार किए? क्योंकि इन चारों में ह्रस्व का अभाव होता है, इनमें ह्रस्व नहीं होता। ये दीर्घ स्वीकार किए गए हैं और प्लुत, दीर्घ और प्लुत ये स्वीकार किए गए हैं। इसलिए दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद इन दोनों को मिलाकर के ये 12 भेद स्वीकार किए जाते हैं। तो वास्तविक भेद कितने होते हैं? हमने पढ़े ए, ई, उ, री के 18 भेद, री और री के 30 या 12 और 18 भेद, और ए, ओ, आई, औ के 12 भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमें लिखे हुए मिलते हैं कि इनके भेद कितने होते हैं, 18, 30 सब जगह, लेकिन उनका विभाजन कैसे होता है, ये कैसे 18 और 30 होते हैं, ये कब दिखाई देते हैं। कोई लगभग कोई एक आधी किताब में मिलता है और किसी किताब में ये भेद का विभाजन नहीं मिलता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये पूरे स्वर का वर्गीकरण हो गया। अब हम अपने अगली कक्षा में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और ये कक्षा 6 से 10 तक के लिए भी बहुत उपयोगी है। रीट का सिलेबस तो है, साथ में 6 से 10 के लिए उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण दोनों में एक समान होता है। इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।